हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के क्वेश्चंस बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में 2009 से 2022 तक, उन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्नोत्तर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यानी कि इस वीडियो को अगर आप सही से तैयारी कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट नव प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण होता है। बालों का रंग, त्वचा का रंग, आँखों का रंग और सी है नाक का आकार। तो मनुष्य के जो मात्रात्मक जो लक्षण का उदाहरण होता है वह त्वचा का रंग ही होता है, क्योंकि त्वचा का रंग बदलता रहता है इसलिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। आप बस शिद्दत से अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर अच्छे से देख के तैयारी कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो एक जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चंस जो है बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में अभी तक 5-6 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 2022 में जो पूछा गया प्रश्न है यही है। इससे रिलेटेड 2021 से 20, उसके बाद 2009 तक हम लोग बारी बारी से चलेंगे। ये 2022 का प्रश्नोत्तर देख रहे हैं दोस्तों। तो रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसमें जो प्रोटीन के रूप में जो होता है दोस्तों वह फिब्रोइन होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर प्रश्न है कि लाइसिन युक्त रेटिन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह माका हो जाएगा, जो कि रेटिन तथा प्रोटीना इसकी किस्म होती है माका की। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ प्रश्न है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पेनिसिलियम जो उत्पादित करता है वह मीटोस्पोर को उत्पादित करता है। जो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 प्रश्न को कि निषेचन आंतरिक होता है। तो निषेचन जो आंतरिक किसमें होता है आपको बताना है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शार्क में जो है निषेचन आंतरिक होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह उत्परिवर्तन हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो बी में है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ह्यूलॉक गिब्बन पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ह्यूलॉक गिब्बन पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है दोस्तों यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और एंटीलोप सेर्विकाप्रा क्या है? तो एंटीलोप सेर्विकाप्रा जो होता है यह एक प्रकार का, जानते हैं क्या होता है? यह होता है संकटग्रस्त प्रजाति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है या विलुप्त जो प्राणी होती है उसको रेड डाटा बुक में उसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर हो जाएगा। आपको ये सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द ही इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लाने वाले हैं, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका सब्जेक्टिव लाया जाए या नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं सुभेद, आपत्तिग्रस्त और संकटग्रस्त, और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे रेड डाटा बुक में जो सूचीबद्ध प्रजातियां जो होती है दोस्तों वह होती है इनमें से सभी, क्योंकि संकटग्रस्त भी आपत्तिग्रस्त भी यानी कि उसका बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। जैसे भारत में क्या होता है कि आजकल चिड़िया बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। जैसे गौरैया हो गया, तो हम लोग गौरैया खासकर हमारे घरों में ही दिखाई देती है, तो इसलिए गौरैया का पालन जरूर करें। और कभी कभी क्या होता है कि चील भी पहले दिखाई देता था और चील भी अभी के समय नहीं दिखाई दे रहा है, और कौवा भी। तो इसलिए इन सभी
चिड़िया को ज़रूर आप लोग अच्छे से रखिएगा। हमारे घर में भी हम गौरैया को अच्छे से पालते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से चिड़िया को भी अच्छे से आप लोग पालन करिएगा दोस्तों, क्योंकि चिड़िया अगर हमारे बीच नहीं रहेगी तो वह संकटग्रस्त प्राणी के रूप में भी आ सकती है। और हमारा जो पक्षी है वो गौरैया ही है। और यहाँ पे विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यो बिहार बोर्ड के जो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया था वह यहाँ पे गलत दे दिया गया था, जो उनके द्वारा ही गलत दिया गया था। तो यहाँ पे जो विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 28 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन, ये बिल्कुल ही गलत है। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस। और 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रक्त में प्रतिजनन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, ब्लड में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया जो इसका जो अध्ययन होता है वह जानते हैं दोस्तों क्या कहलाता है, वह सीरोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन को अगर आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। और कुष्ठ रोग किसके कारण होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो कुष्ठ रोग जो होता है दोस्तों वह माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और जो टाइफाइड जो बीमारी होता है, टाइफाइड यह सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, सैल्मोनेला जीवाणु के द्वारा। तो याद रखिएगा टाइफाइड सैल्मोनेला जीवाणु के द्वारा होता है। और कुष्ठ रोग जो होता है वह माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 14 नंबर कि निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो रोग है वह विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है, याद रखिएगा। तो वायरस से जो यहाँ पे जो रोग दिखाया गया है वह ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिखाया गया है, खसरा और रेबीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रकार का यहाँ पे एड्स जो होता है ये भी विषाणु के द्वारा ही होता है, यानी कि वायरस के कारण ही होता है, लेकिन सिफिलिस नहीं होता है विषाणु के द्वारा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। गर्भाशय यानी कि जो महिलाएं होती हैं उसके जो गर्भाशय स्तर में जो प्रत्यारोपित होता है क्या होता है, यहाँ बताना है। मोरूला, गेस्ट्रूला, युग्मनज और प्लास्टोसिस्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है ब्लास्टोसिस्ट, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप आंसर जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और मानव भ्रूण संरक्षित होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो यह जो संरक्षित रहता है दोस्तों यह रहता है ऑप्शन नंबर बी एमनियोटिक का गुहा में, यानी कि एमनियोटिक के गुहा में यह बिल्कुल ही संरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आपको धुंधला यहाँ पे प्रश्न दिखाई देगा, लेकिन हम आपके बीच बिल्कुल ही सही से पढ़ के बता देंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के जो विकास की जो आयु होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है। तो यह जो मापी जाती है रेडियोधर्मी दिनांकन और रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे कि डायनासोर है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि डायनासोर यहाँ पे विलुप्त हो चुका है हमारे, यानी कि पूरे विश्व से यह विलुप्त हो चुका है। तो डायनासोर यहाँ पे विलुप्त सरीसृप है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, विलुप्त सरीसृप। और
सीनोजोइक युग माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि सीनोजोइक युग माना जाता है। तो यह जो माना जाता है दोस्तों, यह माना जाता है स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल को सीनोजोइक युग माना जाता है। याद रहिए ऑप्शन में जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ना हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि RNA से जो DNA बनता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड से DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो DNA जो बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे ही हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर भी आप दे दिए होंगे, उसे cDNA कहते हैं, cDNA कहते हैं। यानी कि ऑप्शन और जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा cDNA। और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या होता है। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक जो एंजाइम होता है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर भी अब तक आ गया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक पॉलीमरेज। यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और पूसा शुभ्रा एक किस्म है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पूसा शुभ्रा एक किस्म होता है। तो यह होता है फूल गोभी का, यानी कि फूल गोभी का होता है। याद रहिए ऑप्शन में जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न कि बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है कायिक प्रवर्धन द्वारा। यानी कि हम लोग देखते हैं खासकर गाँव में कायिक प्रवर्धन का कहाँ उत्पादन, जैसे गुलाब का जो पेड़ होता है यानी कि वृक्ष होता है उसको हम लोग डाली से काट लेते हैं कायिक प्रवर्धन के द्वारा और कहीं पे हम लोग लगा देते हैं। और ख़ासकर आजकल के जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कि आम के पेड़ में ही लीची का पेड़ लगा दिया जाता है। तो एक तरह से आम भी फल जाता है और लीची भी फल जाता है। तो उसी प्रकार से ये कायिक प्रवर्धन के कारण ही संभव हो पाता है बिना निषेचन के। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है उसमें होता है। तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉइड गेहूं है उसमें क्या होता है। तो उसमें जो होता है दोस्तों वह होता है 42 गुणसूत्र होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और शरीर में DNA उत्पादन का स्थल होता है। तो शरीर में DNA उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका जो उत्पादन का जो स्थल होता है यह होता है दोस्तों, जानते हैं क्या होता है। यह होता है लिम्फोसाइट्स में DNA का उत्पादन स्थल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम आपके बीच ओनली आंसर बताते हुए चलेंगे क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। और आपको लंबा ये सेशन होगा तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार करके आप देख सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। और यहाँ पे अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन है। तो यहाँ प्रश्न आप देखे थे कि अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो वात स्फीति के इलाज के लिए ही प्रयुक्त होता है। याद रहे ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। तो हाइब्रिडोमा जो होता है दोस्तों यह जो होता है यह प्रतिजैविकों के संश्लेषण के लिए कार्यरत होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन होता है। याद रहे दोस्तों कि धान के जो खेत से जो होता है वह मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, याद रहे। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो वह वायु का प्रमुख प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। खासकर जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती है जो वात भट्टी के रूप में जो उपयुक्त होती है, यानी कि जहां से अधिक धुआं जो निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो संख्या होती है यानी कि उसकी जो मान होती है वह बहुत ही अधिक होती है। वह
और वह वायु में फैल जाती है, जिसका ही प्रमुख प्रदूषक है वायु का। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न को कि निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धक प्रदर्शित करता है। तो जैव आवर्धन यहाँ पे पूछा है कौन सा है जो प्रदर्शित करता है। जो DDT होता है और पारा, ये जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि जो सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण क्या है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का जो परिमाण है वह होता है दोस्तों जीन उत्परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और हेरोइन है, तो हीरोइन ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये बॉलीवुड या हॉलीवुड के हीरोइन है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है हीरोइन। हीरोइन जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार का ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन के रूप में हीरोइन होता है, यानी कि जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। डाईऑक्सीराइबोस तथा राइबो शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो डाईऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिसे ही हम लोग आसानी से जो कहते हैं उसे पेंटोसेक्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिखाई देगा प्रश्नोत्तर 33, 34 या 35, तो आपके बीच थोड़ा सा कठिनाई होगी पढ़ने में, लेकिन हम आपके बीच अच्छे से हम लोग पढ़ के बता देते हैं कि DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो यह जो देखा जाता है दोस्तों, यह देखा जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, यानी कि ऑप्शन और जहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जब DNA के एक बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है। तो उस समय जो होता है दोस्तों इसका बी कुंडलन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन और यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप बस शिद्दत से अंत तक जोर देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यानी कि इसके अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर से लगभग 95% क्वेश्चंस आपके बीच बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, याद रहे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे 36वां प्रश्न है कि जब जायांग में स्वीकेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। तो जब जयांग में स्वीकेसर एक दूसरे से जब जुड़े रहते हैं दोस्तों, तो उस समय जो उसे कहा जाता है, तो उसे ही हम लोग आसानी से जो कहते हैं वह युक्ताडपी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, तो दाद खाद जो खुजली होता है यह जानते हैं दोस्तों किसके कारण होता है। तो यह कवक के द्वारा होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, कवक के द्वारा। और यहाँ पे एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो एड्स विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है दोस्तों यह होता है जो 38 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक कुंडली RNA होता है, यानी कि जो ऑप्शन और जो यहाँ पे जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। तो राइजोबियम। याद रहे दोस्तों कि जो दलहनी पौधे होते हैं जैसे मूंग के जो दाल हम लोग खाते हैं उसके जो पौधे होते हैं, या जो सोयाबीन के जो पौधे होते हैं, या रहर या सनई के जो पौधे होते हैं, उसके जो जड़ों में होता है वह राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और जो बी है ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न को कि फ्रेंकिया है एक। तो फ्रेंकिया यह जो होता है यह एक प्रकार का यह जैव उर्वरक के रूप में होता है। याद रहे ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो इसे 1 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त बायोलॉजी से लिए हैं, अगर बायोलॉजी से एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रामबाण ये साबित हो सकता है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण, यानी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों।
और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी हम आपके बीच वीडियो डालेंगे वह आपके बीच सबसे पहले आपके बीच पहुंचेगा। और यहाँ पे जो 40 नंबर प्रश्न का आंसर जैव उर्वरक था और मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। तो मरुस्थलीय अनुकूलन का जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण होता है दोस्तों, यह होता है नागफनी। याद रहे ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कि रख हौसला व मंजर भी आएगी, प्यासे के पास समुंदर भी आएगी, थक कर ना बैठ ये मंजिल का मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मंजिल की मजा भी आएगी। दोस्तों जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप मेहनत शिद्दत से कीजिएगा। दोस्तों बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यानी कि डोंट बिलीव इन लक, यानी कि अपने लक पर बिलीव नहीं कीजिएगा दोस्तों। लक, क्योंकि लक खराब भी हो सकता है, तो आप हार्ड वर्क पर आप बिलीव कीजिएगा। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। दोस्तों याद रहे ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि सेल क्रमक होता है। तो सेल क्रमक जो होता है दोस्तों, यह होता है जीव रहित भी होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश भी होता है, यानी कि जो सी है ऑप्शन ए और बी दोनों, वह बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फिलिपर अभिव्यक्त करते हैं। तो जब मनुष्य के हाथ जो होता है और चमगादड़ के पंख और हवेल के फिलिपर जो अभिव्यक्त होता है करते हैं, यह एक प्रकार के जो करते हैं यह होता है समजात अंग। याद रहे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है, सॉरी जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और पीसीआर के तकनीक के दौरान एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बंधने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बंधने की जो क्रिया क्या कहलाती है। तो इसे ही हम लोग जो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा, इसे ही हम लोग तपानुशीतन कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन और जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा तपानुशीतन। और निम्नांकित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है। तो निम्नांकित में पूछा है, तो आरडीटी का साधन यहाँ पे नहीं है वह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह प्रतिबंधन एंजाइम हो जाएगा, इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 47 प्रश्न को कि टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होती है। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो प्राप्त होती है दोस्तों, यह होती है थर्मस अक्वाटिकस से, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इंग्लिश पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में लगभग 80% जो क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वह इंग्लिश में ही इसका इसका उच्चारण होता है। तो थर्मस अक्वाटिकस ये इंग्लिश ही शब्द है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो एमनियोसेंटेसिस द्वारा जो विश्लेषण के रूप में जो होता है दोस्तों, यह होता है एमनियोटिक द्रव का, यानी कि इसी का नाम से है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एजोला जो सहजीवी जो संबंध बनाता है, यह बनाता है दोस्तों एनाबेना के साथ, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ना हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि टेपिटल कोशिका दर्शाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि टेपिटल कोशिका जो दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन और जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न को कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या
बनता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जो बनता है वह गुरु बीजाणु ही बनता है, यानी कि गुरु बीजाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि मादा जंतु जिनमें मध चक्र होता है, बंदर, मनुष्य, सी है ए और बी दोनों, और डी है गाय। तो मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 53 न प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गलत दे दिया गया है। यहाँ पे डी, यानी कि बंदर में भी होता है मध चक्र, मनुष्य में भी होता है और गाय में भी होता है, यानी कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वह इनमें से सभी होगा। याद रहे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी नहीं दिया गया है, लेकिन इनमें से सभी में मध चक्र होता है, याद रखेगा, बंदर, मनुष्य और गाय तीनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो याद रहे। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का जो निर्माण होता है दोस्तों, यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गोल्जी काय में होता है, यानी कि गोल्जी बॉडी में होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो मनुष्य में जो अपरा का जो निर्माण होता है वह होता है कोरियन और एलेंटोएस द्वारा, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पे 56 न प्रश्न को, जो पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का जो निर्माण किसके विभाजन द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जनन कोशिका द्वारा। याद रहे ऑप्शन में सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। यहाँ पे इमेस्कुलेशन जो शब्द है ये बायोलॉजी के जो शब्द है वह इंग्लिश में ही इसका उच्चारण हिंदी में किया गया है। इमेस्कुलेशन यह जो संबंध रखता है दोस्तों, यह रखता है संकरण से, यानी कि जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मिमिक्री की उपयोगिता है, तो मिमिक्री की जो उपयोगिता जो होती है दोस्तों, यह जानते हैं किस में होती है, यह होती है संचरण के लिए, यानी कि ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। कवकमूल एक सहजीवी संघ है, तो कवकमूल एक सहजीवी जो संघ होता है दोस्तों, यह होता है कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच, जो ऑप्शन जो बी में है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 16 प्रश्न को देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि पारस्परिक आश्रय होता है, तो पारस्परिक जो आश्रय जो होता है दोस्तों, यह होता है ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच, जो ऑप्शन में जो ए में है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान, पीएच नीचे होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान यहाँ पे बताना है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं पीएच मान को। पीएच मान, तो पीएच मान जो होता है दोस्तों वह 1 से लेकर 14 तक होता है और बीच में 7, और यहाँ पे 7 से जो कम होता है वह अम्ल के रूप में होता है, और 7 से जो अधिक होता है वह उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। 7 से अधिक, यानी कि 7 से अधिक ये क्षार होता है, और उदासीन के लिए 7 हो जाएगा। जैसे जल का पूछेगा, जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। तो क्षार का 7 से अधिक हो जाएगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, और उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7। याद रहे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वह 5.6 होता है। और यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो होता है SO3 PAN पॉलीएक्रोनाइट्राइल और तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, कैपेसिटेशन जो एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है, यह जानते हैं दोस्तों क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मादा जनन मार्ग में होता है। ऑप्शन जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे होंगे 64 न प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये लगभग क्वेश्चन से हर साल पूछ लिए जाते हैं कि कॉपर टी का कार्य
क्या होता है? तो यह निषेचन को रोकता है। जाहिर सी बात है, ये खासकर स्त्रियां ही यूज करती है। याद रहे ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी का जो कार्य होता है वह निषेचन को रोकता है। और जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जननांग मस्सा कि निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है, यानी पे यहाँ पे फैलना बताना है। तो यह जो होता है पेपिलोमा विषाणु द्वारा, यानी कि ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है। तो डीएनए पुनर्योगज तकनीक जो उपयोग करता है दोस्तों, वह जानते हैं दोस्तों क्या करता है? यह क्लोनिक संवाहक का होता है, यानी कि ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी में कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और आप इस वीडियो को एक बार में नहीं देख पाते हैं दोस्तों, तो 1 से 2 बार में आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से फुल वीडियो देख लेंगे तो आपके बीच जो क्वेश्चंस आएगा बोर्ड एग्जाम में वह एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, यानी कि इससे बाहर नहीं आने वाला है। आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न की आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके द्वारा उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 प्रश्न का वह इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए, बताने की कोशिश कीजिएगा। हम अक्सर बता देते हैं इसका आंसर। इंसुलिन की जो कमी से होता है वह घेंघा रोग ही होता है, याद रखिएगा। याद रहे ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। यहाँ पे पूछा है कि डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 प्रश्न का वह YAC हो जाएगा। ऑप्शन मुझे यहाँ पे जो सी डी है वो राइट आंसर हो जाएगा YAC। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन इंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? ब्लंट सीरा यहाँ पे उत्पादित कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हिंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन मुझे यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है यहाँ पे पूछा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है दोस्तों वह द्वितीयक केंद्रक होती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बीज चोल का खाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बीज चोल जो खाया जाता है वह खाया जाता है शरीफा का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा शरीफा का। बीज चोल कहने का अर्थ है दोस्तों, यानी कि जो मान लीजिए कि ये शरीफा है, इसको शरीफा मान लीजिए शरीफा है, तो ऊपरी वाली जो छिलका होती है उसे तो हम लोग खाते नहीं हैं, और जो बीच वाला जो भाग होता है उसे हम लोग खा लेते हैं और बिया को फेंक देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लीची है, तो लीची के जो ऊपरी भाग होता है छिलका उसे हम लोग फेंक देते हैं और बीच वाला जो भाग होता है उसे खा लेते हैं, और जो नीचे जो उसकी बिया होती है उसके जो बीज होता है उसे हम लोग फेंक देते हैं। तो लीची भी बीज चोल का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। जिसका बीज वाला भाग हम लोग खाते हैं जैसे आम हो गया, उसी हम लोग बीज चोल के रूप में भी इसका उदाहरण हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीफा। और यहाँ पे उभयलिंगी प्राणी है, ये हम लोग लगभग 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उभयलिंगी प्राणी के रूप में जो क्या होता है वह केंचुआ ही होता है। और केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। हम लोग 8वीं क्लास में पढ़े थे कि केंचुआ को किसान को मित्र क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? याद रही ये प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों को, तो आपको ये बीच ये प्रश्न जब हम पढ़ा देंगे तो आपके बीच कोई भी डाउट नहीं रहेगी। और द्विगुणित संरचना होती है, तो द्विगुणित यानी कि 2, और युग्मनज 2 होता है। जो युग्मनज जो होता है यह 2 के रूप में ही होता है, याद रखिएगा। कई क्वेश्चंस में आपके बीच आने वाले जो क्वेश्चंस है आपके बीच युग्मनज का जो लिखा हुआ है यहाँ पे युग्मनज यह आपके बीच आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप अच्छे से आपका आंसर सही के सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। और मानव रुधिर वर्ग
ओ में है, यानी कि मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? तो मानव रुधिर ओ वर्ग में जो होता है दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वह एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि एंटीजन जो होता है दोस्तों वह अनुपस्थित रहता है, यानी कि उपस्थित नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला निम्न में से जो होता है दोस्तों वह एक प्रकार का सवाल होता है, या याद रहे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो वह कपास के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा के कारक है। वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, तो अम्लीय वर्षा का कारक मेन क्या होता है? तो मेन जो होता है वह NO2 और SO2 के मिश्रण से ही होता है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा यह जो खासकर होती है जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती है वहाँ से अनेकों प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो गैसें निकलती है, जैसे खासकर बड़े बड़े कंपनियों में ही देखी जाती है। और यहाँ पे जो चिमनी होती है, चिमनी से जो धुआं निकलती है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, और जिसके कारण ही अम्लीय वर्षा भी होती है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो। अब जो ताजमहल की जो रंग है वह खासकर पीलापन पड़ रहा है, वह अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। तो वहाँ से ताजमहल के जो करीब में जो कंपनियां थी उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि ताजमहल की सुंदरता के लिए ही जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन सूचक होता है, लाइकेन जो सूचक होता है वह SO2 प्रदूषण का ही सूचक होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मानव जो साधारणतया जो ध्वनि जो सहन कर सकता है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि निम्न में से किस में जल परागण होता है? थोड़ा सा धुंधला होगा, दिखाई देगा, लेकिन हम आपके बीच सही से सही पढ़ते हुए बताते हुए चलेंगे। तो जल परागण होता है यह हो जाएगा हाइड्रिला में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 2n+1 के कारण जो बच्चे होते हैं मंद बुद्धि के, यानी कि मान लीजिए समझाया जाए और समझे कुछ नहीं, तो उसे मंद बुद्धि के बच्चे कहते हैं, यानी कि बाद में वह समझे, तो उसे जो कहते हैं दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होती है? 47 डाउन सिंड्रोम में जो शुक्राणुओं की संख्या हो जाती है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से जो होता है दोस्तों वह होता है DNA टाइपिंग और DNA प्रोफाइलिंग, यानी कि जो सी है ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से DNA अणु में प्यूरिन है, तो DNA अणु में जो प्यूरिन के रूप में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एडेनिन और ग्वानिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करती है? एड्स बीमारी में तो यह होती है T4 लिम्फोसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर होगा। T4 लिम्फोसाइट्स को यह नष्ट कर देती है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो विख्यात है यह मुख्यतः विख्यात है सिंह के लिए, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजिनस बेस के रूप में जो होता है उसमें कौन सा बंध होता है? तो पेप्टाइड बंध ही होता है, पेप्टाइड बंध। याद रहे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कैंसर किसके द्वारा होता है?
तो कैंसर किसके द्वारा होता है? तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है, याद रहे। ऑप्शन और यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और कैंसर का अध्ययन ही ऑन्कोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। ऑन्कोलॉजी या कैंसर का अध्ययन कहलाता है और ऑन्कोजीन्स के द्वारा ही कैंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो कल्याण जो सोना होता है या मुख्यतः जानते हैं दोस्तों किसकी किस्म होती है? तो गेहूं की प्रोन्नत किस्म होती है कल्याण सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो एकल कोशिका प्रोटीन के जो रूप में जो होता है वह इनमें से सभी हो जाएगा। क्लोरेला भी होता है, स्पाइरुलिना भी होता है, सिनेडेस्मस भी होता है। जो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो पूछा गया है कि किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कायिक भ्रूण के द्वारा। और इनके ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। BDNA के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो इसमें जो पेयर्सों की जो संख्या होती है वह 10 होती है, याद रहे। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो फ्लू भी ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण ही होता है। और यहाँ पे पोलियो भी वायरस और एड्स भी वायरस हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विषाणु जनित रोग है, यह डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑल जो है वह सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। और डोडो है, तो हम लोग जानते ही हैं कि डोडो जो होता है वह विलुप्त प्राणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जीवाणु में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जीवाणु में पाया जाता है। तो जीवाणु में वह DNA प्लाज्मिड पाया जाता है, यानी कि जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, DNA प्लाज्मिड। और द्विसंकर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो जब द्विसंकर के लिए जब पूछा जाएगा तो उस समय 9:3:1 होता है, 9:3:1, यानी कि जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात तो वह 3:1 हो जाएगा। तो ये एक संकर के लिए और ये द्विसंकर के लिए, यानी कि ऑप्शन में जो इसका जो जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और जो बी है वह एक संकर के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, तो सूक्ष्म प्रजनन में जानते हैं दोस्तों क्या कराया जाता है? इसमें अलैंगिक प्रजनन कराया जाता है, यानी कि ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दूध से जो दही किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का ही उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे होंगे कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। तो हम आपके बीच सही के सही बताते हुए चलेंगे। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हैं दोस्तों। तो द्विगुणित संरचना जो होती है यह युग्मनज हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो हम लोग पढ़ चुके थे कि ऑन्कोजीन कैंसर के लिए उत्तरदायी है। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और जो जीवाणु के द्वारा होता है वह ऑन्कोजीन के द्वारा होता है, यानी कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जलोद्भिद इनमें से कौन सा पौधा है? तो वह हो जाएगा सिंघाड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बात रहे 102 नंबर प्रश्न की, शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं? यानी कि जो शरीर से जो बाहर निषेचन होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग इन विट्रो कहते हैं, यानी कि इन विट्रो और इन विवो, यानी कि इसे इन विट्रो कहते हैं। और शरीर के जो अंदर होती है उसे इन विवो कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग पहले ही क्वेश्चंस में देख चुके थे, पहले
क्वेश्चंस में, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सर्टोली कोशिकाएं होती है, यहाँ पे इस प्रकार से सर्टोली लिखा गया है, बता दे रहे हैं कि सर्टोली जो लिखा गया है इस तरह से, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली जो कोशिकाएं जो पाई जाती है दोस्तों, यह पाई जाती है वृषण में, यानी कि मनुष्य यानी कि जो पुरुष होती है उनके वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। याद रहे ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेन मंडल क्या प्रदर्शित करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेन मंडल क्या प्रदर्शित करता है। तो यह जो प्रदर्शित करता है ऑपरेन मंडल, यह एक प्रकार से यह करता है जीन का रेगुलेशन, यानी कि जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जीन का रेगुलेशन यह प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग है, तो हम लोग जान चुके हैं केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, और यह उभयलिंग सॉरी यहाँ पे नहीं है। ये उभयलिंग पूछेगा तो केंचुआ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है दोस्तों, तो नहीं पूछा है उभयलिंगी, यह घरेलू मक्खी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू मक्खी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है और सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनस 20 डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में नहीं होता है, तो डीएनए में नहीं होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा यूरेसिल, यानी कि ऑप्शन में जो सी है वो जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं डीएनए और आरएनए, यहाँ पे डीएनए लिख देते हैं और यहाँ पे आरएनए लिख देते हैं। और यहाँ बता दें कि डीएनए में जो पाया जाता है वह साइटोसिन, यानी इसको सी से सूचित करते हैं, साइटोसिन पाया जाता है, और थाइमिन भी पाया जाता है, और इसमें गुआनिन भी पाया जाता है, और इसमें लेकिन यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो वहीं थाइमिन जो होता है यह आरएनए में नहीं पाया जाता है, और यूरेसिल में डीएनए में नहीं पाया जाता है, याद रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे रे डाटा बुक में सम्मिलित है, तो रे डाटा बुक में जो सम्मिलित है वह ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दुर्लभ पौधों की भी सूची भी होती है, और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, और विलुप्त हो रहे पौधों की सूची। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पुष्पासन खाया जाता है, तो पुष्पासन जो खाया जाता है शरीफा का, तो हम लोग जानते ही हैं कि ये बीज चोल इसमें पाया जाता है। और जो पुष्पासन जो खाया जाता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सेब का, और सेब को असत्य फल भी कहा जाता है, याद रहे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो आय में भी कमी होती है, ज़मीन में भी कमी होती है, खनिज पदार्थों की भी कमी होती है, यानी कि डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो एक्रोसोम जो होता है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिखाई देगा, लेकिन हम आपके बीच सही पढ़ रहे हैं कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। आप बस सीधा से अंत तक जोड़ बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसे आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% लड़ने वाले हैं, यानी कि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो मानव शुक्राणु के सिर का भाग होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित यहाँ पे रोग बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ भी होता है, ये जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया के द्वारा, ये भी क्षय रोग भी बैक्टीरिया के द्वारा, और हैजा भी बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे जीवाणु जनित रोग है ये तीनों हो जाएगा, यानी कि जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो कुछ रोगों के शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिसा टेस्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो ये यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एड्स जो होती है इसमें एलिसा टेस्ट के द्वारा ही पता किया जाता है, याद रहे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, यानी कि उसमें पाई जाती है, तो उससे क्या कहते हैं? जो टोपीनुमा जो संरचना जो पाई जाती है उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करवा देते हैं। और स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में बना होता है, स्त्री दल चक्र जो बना होता है वह जो बना होता है दोस्तों, वह बना होता है उपरोक्त सभी, यानी कि स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, यानी कि जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट में प्रजनन या मुकुलन द्वारा होता है, याद रहे। ऑप्शन और यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। थोड़ा सा धुंधला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो उस समय क्या ये अंधेरा में खींचा गया है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम कभी सही पढ़ रहे हैं, इससे आपको बुझा जाएगा ए टू जेड। तो ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो यह जो होता है दोस्तों, यह ताइचुंग जो होता है यह धान की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। और सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो सिकल कोशिका एनीमिया यह जो है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिंग संबंधित रोग जो होता है। सिकल कोशिका एनीमिया जो यह किस प्रकार का रोग है? तो लिंग संबंधित रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? तो क्राई IAB जो नियंत्रित करता है, हम लोग पहले ही क्वेश्चंस को देख चुके थे इस प्रकार से। तो यह कपास के कीटों को, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर भी आ गया होगा कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और एम्पियर आर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो एम्पियर आर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रतिजैविक किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रहे यहाँ पे 24वां प्रश्न यानी कि 124वां प्रश्न भी आपके सामने है कि ट्रांसजेनिक मूसों यानी कि चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग जो है यह जो होता है दोस्तों, इसमें हम लोग जानते हैं क्या करते हैं। यह जो प्रयोग में लाया जाता है यह वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। SL मिलर किससे संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि SL मिलर किससे संबंधित रखते हैं? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, यानी कि जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ड्रायोपिथिकस से इनमें से किसके अधिक समान थे? तो ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एप के, यानी कि लंगूर के, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट का है या टी लिम्फोसाइट का है या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर जो ए है वो है जो राइट आंसर हो जाएगा। और RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? तो RNA जो आई होता है इसमें जो किस पौधों के नियंत्रित में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह, इसका राइट आंसर जो होता है वह तंबाकू में जो पाया जाता है जो हानिकारक पदार्थ वह निकोटीन होता है, याद रहे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि पादपों में एम्फीबियन इनके उभय स्थानिक किसमें संबंधित है? तो पादपों में पूछा है, तो पादपों में जो पूछेगा तो वह ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। और युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हम पहले ही जिक्र कर चुके थे कि युग्मक जो होता है वह दो होता है, और दो जब जोड़ा कहे तो एक गुणक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हेप्लॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डिप्लॉइड कहेंगे तो द्विगुणक यानी कि 4 हो जाएगा। तो यानी कि हेप्लॉइड यानी कि एक गुणक ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। युग्मक यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण
प्रभाविता स्थिति में क्या होता है, F2 पूछा है। तो जब F2 जब पूछेगा दोस्तों वह 1:2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक संकर क्रॉस के लिए जो फिनोटिपिक अनुपात होता है 3:1 हो जाएगा, और द्विसंकर के लिए हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। ये द्विसंकर के लिए हो जाएगा, ये द्विसंकर के लिए, ये एक संकर के लिए, और ये F2 संतति के बाह्यलक्षणी अनुपात है 1:2:1, यानी कि ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीनों में से एक सवाल जो है ये प्रत्येक साल पूछा जाता है। लेक ओपरन किसका प्रतिनिधि है, लेक ओपरन। तो लेक ओपरन किसका प्रतिनिधि है, तो लेक ओपरन जो होता है दोस्तों यह हो जाएगा इसका राइट आंसर, यह हो जाएगा दमनकारी जीन की क्रियाविधि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, तो गलत जोड़ी यहाँ पे पूछा गया है। तो गलत जोड़ी जो हो जाएगा दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए यह आप भी दे दिए होंगे कि T बराबर U, यानी कि थायमीन और यूरेसिल कभी भी ये समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि थायमीन जो होता है यह DNA में पाया जाता है और यूरेसिल जो होता है वह RNA में पाया जाता है, याद रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए यह AI ओपरेन और JBS हेर्डेन द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। वेलेस्नेरिया के पुष्प होते हैं, तो वेलेस्नेरिया के जो पुष्प होते हैं दोस्तों वह जल परागित होते हैं, जल परागित। तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, जल परागित। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं 136 प्रश्न को कि ओपरेन मंडल क्या प्रदर्शित करता है। तो ओपरेन जो मंडल जो होता है यह प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो पुष्पासन हम पहले ही क्वेश्चन में देख चुके थे, तो सेब का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और DNA निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो DNA निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो यह होता है बैक्टीरियोफेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में कि आहार श्रृंखला की ऊर्जा का प्रवाह, यानी पे ऊर्जा का प्रवाह पूछा है दोस्तों, तो याद रहे यह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार से होता है, एक दिशीय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशीय ही होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है। जैविक खाद नहीं है यहाँ पे पूछा है, तो जैविक खाद यहाँ पे जो नहीं है वो बेसिलस थ्रुएंजिएंसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी में कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सही क्वेश्चंस अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको A to Z मानस पटल पर ये सभी क्वेश्चंस उतर जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आता है इसमें से तो आप 100% करके आइएगा, ये पूर्णतः गारंटी के साथ करते हैं। लेकिन 95% जो क्वेश्चन है वह इसी में से ही पूछे जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग पूछा है। तो क्षय रोग जो होता है दोस्तों यह होता है हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो यह उत्पाद निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और किस फल में बीज चोल पाया जाता है, तो बीज चोल किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है वह जायफल में भी पाया जाता है, लीची में भी बताए थे, और शरीफा में भी पाया जाता है। जाहिर सी बात है इनमें से सभी में ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और SO2 प्रदूषक का कारण है, तो SO2 प्रदूषक का जो कारण होता है दोस्तों यह जो होता है वह लाइकेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि शहद निर्माण कौन करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि शहद निर्माण कौन करती है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि
कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में रानीखेत नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग के द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए दोस्तों, यह हो जाएगा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं कि समुद्री घास के लेमिनेरिया नामक घास से ही जो होता है वह आयोडीन का निर्माण किया जाता है। तो याद है समुद्री घास एगारोज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओपेरन मंडल किसने प्रस्तावित किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ओपेरन मंडल किसने प्रस्तावित किया था? तो वह जैकब तथा मोनार्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव जो चक्र होता है वह मनुष्य में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है और बंदर में भी होता है, यानी कि जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ प्रश्न है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अमीबा में भी द्विखंडन होता है और पैरामीशियन में भी होता है। जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। और डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो एडेनिन का जो प्रतिशत होता है दोस्तों यह हो जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजॉल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि एड्स में एलिसा टेस्ट होता है, टाइफाइड में ये विजॉल परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो जीवाणु होता है सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है टाइफाइड में। और कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी, जो ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। और HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV। तो यह जो होता है दोस्तों हम बताना चाहते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर यह हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आप भी दे दिए होंगे, यह टी हेल्पर कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी हेल्पर कोशिका। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति रक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उससे ही हम लोग जो कहते हैं दोस्तों, आप आसानी से इसका आंसर भी दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर जो होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है एंटीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या होते हैं? तो एलर्जी के कारण जो निकलने वाले जो रसायन होते हैं वह इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्न में से कौन सा नर युग्म के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो नर युग्म के संयोजन कर भ्रूणपोष जो बनाता है दोस्तों वह बनाता है जो द्वितीयक केंद्र होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, यही बनाता है। ऑप्शन में जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना का जो कहते हैं दोस्तों इसे हम लोग प्रभाविता कहते हैं। ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही जो हम लोग कहते हैं उसे ही हम लोग एंटी कोडॉन कहते हैं। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इसका डाउट ज़रूर लिखिएगा, किसी प्रकार की डाउट हो तो। और यहाँ पे बुचरेरिया फ्रैंकोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, आप भी ऑप्शन में दे दिए होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए यह इसका हो जाएगा हेलमिंथ, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा हेलमिंथ। और यहाँ पे अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? अगर अधिक अल्कोहल लेंगे यानी कि दारू पिएंगे
या किसी प्रकार से आप अल्कोहल लेंगे तो शरीर में जो ज़्यादा अंग जो प्रभावित हो वह यकृत हो जाएगा। ऑप्शन और जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल के नियम का जो एक अपवाद होता है वह संलग्नता होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहते हैं यौन संचारित रोग में एड्स भी हो जाएगा। एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक, सिफिलिस और गोनोरिया तीनों में से एक ऑप्शन में आपके बीच रहेगा, तो ये सिफिलिस के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है यह इनमें से जो तीन हम बताए हैं जो यौन संचारित रोग में, यह हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है यौन संचारित रोग से। तो ऑप्शन और जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा जो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी बीमारी नहीं होती है विषाणु के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डिप्थीरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। और निम्न में से कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, पशुपालन में कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे पूछा है। जो कार्बनिक जो खेती होता है ये पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्न में किसका संबंध माइक्रो बायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ पे पूछा है किसका संबंध नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टेफन हेल्स, यानी किसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे होंगे कि एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, तो एंटीकोडॉन्स जो पाया जाता है टीआरएनए में पाया जाता है। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, तो आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था, हम लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो पृथक्करण के सिद्धांत को और जो कहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वह युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण जो कारक है वह उसका उत्परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 171 प्रश्न को कि एकिडना है, तो एकिडना जो होता है यह एक प्रकार का योजक कड़ी होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एकिडना जो होता है यह एक प्रकार का योजक कड़ी होता है। और यहाँ प्रश्न है कि डोडो है, तो डोडो जो होता है यह एक विलुप्त प्राणी होता है। तो जो डोडो होता है वह एक विलुप्त प्राणी है। निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना हम जानते हैं कि युग्मनज होता है। ऑप्शन और यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि कौन सा पौधा जलोदभिद है, तो जलोदभिद यहाँ पे बताना है कौन सा पौधा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सिंघारा हो जाएगा। और सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, हम लोग जानते ही हैं कि सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती है जो कि पुरुषों में पाई जाती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन और जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होती है, लेकिन आपको डाउट नहीं करना है दोस्तों कि मनुष्य यानी कि पुरुष में पूछा है में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि इसमें से बताना है क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो आपका आंसर आएगा वह आपका आंसर भी आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई पुरुष में ही पाया जाता है। तो याद रहे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर 44 + XY, यानी कि ये एक और ये एक 46, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े का मतलब 2, 23 जोड़े अगर संख्या पूछेगी तो 46 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि स्थित है, तो गेंडा अभ्यारण्य जब पूछेगा किस राज्य में अवस्थित है तो यह असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस में होता है, तो बायोगैस जब पूछेगा दोस्तों तो इसमें बायोगैस में जो मुख्यतः होता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। CO2 भी होता है, CH4 भी होता है और H2S भी होते हैं, इनका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अपने दोस्त के पास ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है यह किस अवस्था में होता है? तो यह पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। याद रहे ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो पीसीआर से यह एचआईवी की जांच होती है। और यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग आसानी से जो कहते हैं टीटोपोटेंसी, यानी कि जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा टीटोपोटेंसी। आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो जब आवृत्ति पौधों की जब पूछेगा दोस्तों तो इसमें 3n यानी कि 3 गुणा होता है कि गुणसूत्र की सूत्र गुणता या 3n हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 182 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहा जाता है? तो जब एकल कोशिका के द्वारा जो जब होती है तो इसे ही हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जान चुके थे कि युग्मक मतलब 2 होता है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में हम लोग 46 लगा देंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। युग्मक मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 23 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 23, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन जो इंजाइम के रूप में जो होता है दोस्तों हम बताना चाहते हैं तो यह हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन इंजाइम। सॉरी, जो डी है वह सही आंसर हो जाएगा इको R1 हिंद थर्ड और BMHI1, यानी कि जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम होता है वह इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वो देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा प्रदान की जाती है पारिस्थितिकी तंत्र की। द्वितीयक उत्पादकता किस में संबंधित है? थोड़ा सा धुंधलाए दिखाई देगा लेकिन आपके बीच हम सही पढ़ रहे हैं कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित रखता है दोस्तों यह रखता है शाकाहारी से। और यहाँ पे पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो पास्चुराइजेशन में जो गर्म किया जाता है दोस्तों वह गर्म किया जाता है केवल दूध को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सॉरी दूध को नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा, यानी कि किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, याद रहे ये तरल के रूप में यानी कि द्रव के रूप में दूध भी हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पराग भीति होती है। तो पराग भीति जो पाई जाती है दोस्तों वह जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? वह द्विस्तरीय टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट कहे या बी लिम्फोसाइट या अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। और इको R1 का स्रोत इको R1 इंजाइम का स्रोत होता है। तो इको R1 इंजाइम का जो मुख्यतः स्रोत होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और जो बी है ई कोली। इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधे हैं? तो कीटभक्षी पौधे के रूप में जो यहाँ पे है वह हो जाएगा नेपेंथिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे है उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? तो हम लोग जान चुके हैं कि केंचुआ ही होता है। क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है वह निम्न में से वह शैवाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर विषाणु यहाँ पे नहीं दिया रहेगा दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 194 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्राइजीन बाल कृमि से निम्न
में से किस फसल को बचाता है, तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि इन्हीं में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है, तो डीएनए पूछा, डीएनए, तो डीएनए में जो प्यूरिन के रूप में जो बेस है वह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी एडेनिन और ग्वानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थाइमिन जो होता है और साइटोसिन हो जो होता है वह डीएनए में पाया जाता है, लेकिन एडेनिन और ग्वानिन इसका प्यूरिन बेस होता है, याद रहे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। कैंसर किस कारण से होता है, तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ऑन्कोजीन के द्वारा। और यहाँ प्रश्न आप है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है, तो इसमें जो संभव होता है दोस्तों यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है अलैंगिक जनन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आरएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है, तो आरएनए पूछा है, तो आरएनए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा साइटोसिन और यूरेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, नहीं पूछा है दोस्तों, तो नहीं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन और जो यहाँ पे जो सी है टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है, तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है नाइट्रोजन, जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। CFC का फुल फॉर्म जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मीथेन CH4 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। और यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है यह जानते हैं दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है वह हो जाएगा ऑप्शन और जो यहाँ पे बाघों के लिए, जो यानी कि बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो आहार श्रृंखला का जो सही क्रम है वह हो जाएगा घास, बकरी और शेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।